संग किया न दो घड़ियां, गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़ाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। यह सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा, क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। मुद मंगल में संत समाज
धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, बातें तो बहुत हो चुकी है और जीवन रहा तो बातें आगे भी बहुत होगी। केवल बातें कहते रहना है, सुनते रहना है, क्या बात बात में जीवन को बर्बाद कर लेना है या कुछ और करना है, इस सोचने की बात है। हमारे जो मानव जीवन है, इस मानव जीवन में विशेषता कर्मों की है। जैसा कर्म वैसा जीवन, और जैसा कर्म वैसा ही सुख दुख, वैसा ही उत्थान और पतन। और कर्म सुधार सबसे बड़ा भजन। हमारे कर्म कैसे होते हैं? जैसा हमारा विचार होता है वैसे हमारे कर्म होते हैं। विचार गंदे हैं, कर्म गंदे होंगे तो जीवन गंदा होगा। विचार अच्छे हैं, कर्म सुंदर होंगे तो जीवन सुंदर होगा। पैसे से जीवन सुंदर नहीं होता, पैसे से निर्वाह की वस्तुएं मिलती है, लेकिन पैसे के बल पर कोई जीवन सुंदर बना ले ये संभव नहीं है। शरीर को सुंदर बना सकता है, मेकअप करवा लिया, गहने पहन लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, शरीर सुंदर बना सकते हो, लेकिन पैसे के बल पर जीवन सुंदर नहीं बना सकते। ये शरीर जीवन नहीं है, जीवन मन है। बाहर का शरीर काला है कि गोरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मन काला है या गोरा है। शरीर तो गोरा है और मन काला है। आचरण गंदे हैं तो गोरा शरीर किस काम का? सोने के बर्तन में शराब भरी हो तो क्या वो शराब अमृत बन जाएगी? मिट्टी के बर्तन में पानी भरा हो तो पानी पीने लायक है, सोने के बर्तन में भरी हुई शराब पीने लायक नहीं है। शरीर गोरा है, मन काला है, व्यवहार काला है, तो वैसा ही है जैसे सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है। शरीर भले काला है, सांवला है, किंतु मन गोरा है, मन सुंदर है, तो मालूम मिट्टी के सुराही में शीतल जल भरा हुआ है। अब प्यास शराब से नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी जल से बुझेगी। इसलिए शरीर काला है या शरीर गोरा है इसकी चिंता में मत पड़ना। चेहरा सुंदर है या चेहरा थोड़ा कुरूप है, असुंदर है, इसकी चिंता में भी मत पड़ना। चेहरे को संवारने के लिए आदमी क्या क्या कर रहा है, जितना चेहरा संवारने में आदमी मेहनत करता है उसका 10वां हिस्सा मन को संवारने में, जीवन और जीवन का आत्मा संवारने में मेहनत करे तो इसी जीवन में कल्याण हो सकता है। लेकिन चेहरे को संवारते संवारते आदमी भूल गया कि जीवन और मन को भी संवारना है।
शरीर गोरा है तो अहंकार मत करना, शरीर सांवला है और काला है तो दुखी मत होना। एक दिन उस गोरे शरीर को भी आग में जलना होगा और काले शरीर को भी आग में जलना होगा। किसी शरीर बड़ा गोरा है, चेहरा बड़ा सुंदर है, तो घर वाले जब जी निकल जाए तो क्या करेंगे? सजा कर रखेंगे क्या घर में? जाना पड़ेगा शमशान घाट में और जलना पड़ेगा उस चिता की आग में या मिट्टी में दफना देंगे। राजा हो, रंग हो, सब वही आना है। तो शरीर गोरा है तो आदमी बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। शरीर काला है तो आदमी घटिया होगा, जीवन घटिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन को सुंदर बनाओ। इसलिए कहा मैंने कि मन ही जीवन है और मन की चिंता किसी को नहीं। ये जितना भजन होता है, ये सत्संग भी कर रहे हैं हम लोग, क्या टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए? यदि टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए सत्संग कर रहे हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। सत्संग जीवन को बदलने के लिए होता है, मन को बदलने के लिए। जीवन सुंदर कैसे बने, मन कैसे सुंदर बने, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा था जब हमारे कर्म बिगड़े हुए होते हैं, गलत होते हैं, तो हमारा जीवन गलत होता है। हमारे कर्म सुधरे हुए और सुंदर होते हैं तो हमारा जीवन सुंदर होता है। और कर्म कैसे बनते हैं? विचारों से। कोई भी काम करने के पहले आदमी विचारता है, सोचता है, चाहे अच्छा काम करे तो और गलत काम करे तो। हर कर्म के मूल में विचार, चिंतन, मन है। मन में चोरी की भावना ना हो तो आदमी चोरी कैसे करेगा? पहले आदमी चोर बन जाता है भीतर से, तब बाहर चोरी करता है। जिसके मन में लोभ ना हो, चोरी की भावना ना हो, तो वो किसी के यहाँ चोरी क्यों करेगा? चोरी करने से आदमी चोर नहीं बनता, चोर बन करके आदमी चोरी करता है। शरीर बाद में चोर बनता है, मन पहले चोर बन जाता है। इसलिए मन को देखो कि मन कैसा है। तथागत बुद्ध, जिसे भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी आप लोग कहते हैं, उनकी दो गाथाएं हैं, बड़ी सुंदर गाथा अपने मन और जीवन को समझने के लिए। मनोपुब्बंगमा धर्मा मनोसेठा मनोमया मनसा तपदुठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुखवान्वेति चक्कम वा बहतो पदम। ये पहली गाथा है। गाथा मान लो, एक श्लोक समझ लो। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, जितने भी कर्म है सब में मन आगे आगे चलने वाला है। सारे कर्म मनोमय होते, इसलिए मन श्रेष्ठ है। आदमी जब मन में बुरी भावना रख करके बोलता है और काम करता है तो क्या होता है? जिसके मन की भावनाएं बुरी है, गलत है, और गलत भावना रख करके जो आदमी बात कर रहा है और काम कर रहा है, उस आदमी के पीछे पीछे दुख उसी प्रकार चलता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे
गाड़ी के पहिए चलते हैं। ये तो गाड़ी में बोझा लदा है, उस बोझा को, उस बोझ को, भार को बैल खींच रहे हैं और बैल के पैर के पीछे गाड़ी का पहिया जरा फिर होते ही पहिया बैल के पैर को रौंद देता है। ऐसे ही समझ लो, मन बढ़िया है आपका, मन गलत है तो आपके पीछे, हम किसी भी आदमी के पीछे जिसका मन गलत है, दुख उसके पीछे पीछे लगा रहेगा साथ में, क्योंकि उसके साथ शैतान लगा हुआ है। बाहर को शैतान नहीं मिलेगा आपको, गलत मन ही शैतान है जो आदमी को रात दिन परेशान करता रहता है। बाहर किसी शैतान को खोजना नहीं, बाहर किसी शैतान को शांत नहीं करना है, बाहर किसी शैतान को बस में नहीं करना है। वो शैतान जो रात दिन हमें परेशान कर रहा है हमारा गलत मन, जो नकारात्मक सोचता है, गलत सोचता है, वही मन शैतान है। उस आदमी पीछे दुख तो घूमेगा पीछे पीछे। लेकिन इसके विपरीत मनोपुब्बंगावा धम्मा मनो सेठा मनोया मनसा सब पसंद नहीं भासति व करोति व ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायने। यदि मन की भावनाएं प्रसन्न है, निर्मल है, शुद्ध है, मन के विचार सुंदर है, तो सुंदर विचार रख करके, अच्छी भावनाएं रख करके आदमी जब काम करता है और बात बोलता है, तब उसके पीछे पीछे अनपायनी सुख, स्थिर सुख, सदा रहने वाला सुख उसी प्रकार घूमता है जैसे आदमी के पीछे आदमी की छाया। आप कहीं जाते हो कि अपनी छाया को घर में छोड़कर आते हो, जहां रहोगे छाया वहीं साथ रहेगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी बैठे हो छाया तुम्हारे, जहां बैठे हो वहां तो छाया, यहाँ तो जाके पीछे छाया, पीछे पीछे चलेगी छाया। क्या थक गए छाया को धोते धोते? पता भी नहीं चलता ना। ऐसे ही मन सुंदर है, मन के विचार सुंदर है, मन की भावनाएं सुंदर है, मन का जो चिंतन है, मन के स्मरण है, यह सुंदर है, तो समझ लो जहां रहोगे सुख आपका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है, सदैव सुख आपको सदैव साथ बना रहेगा। धन से सुख मिलेगा, यदि ये सोच है धन ज्यादा होगा सुख बढ़ जाएगा, तो धोखे में हो। सुविधा बढ़ेगी, चीजें बढ़ेगी, धन ज्यादा हो गया बड़ा मकान बना लिए, धन ज्यादा हो गया बड़ी दुकान बना ली, धन ज्यादा हो गया बड़े महंगे गहने बना लिए, और पता नहीं क्या क्या गहने बना लिए। किंतु धन के बल पर न तो अपने मन को सुंदर बना सकते हो और न धन के बल पर किसी आदमी के दिल को जीत सकते हो। किसी आदमी का दिल जीतना है, किसी आदमी के मन को जीतना है, तो मीठी वाणी सुंदर प्रेम का व्यवहार करना होगा, झुकना पड़ेगा। प्रेम के बल पर ही किसी आदमी के मन को जीत सकते हो, धन के बल पर नहीं जीत सकते। और धन के बल पर चाहो कि हम सुखी हो जाएं, धोखे में हो। मन बढ़िया होगा तब सुख मिलेगा। एक बात किसी ने कहा है, ये बात बड़ी सुंदर बात है, और हर स्त्री पुरुष को, साधु गृहस्थ कोई भी हो, ये बात अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। सोने की चेन पहनने वाला सुखी नहीं होता है, चैन से सोने वाला सुखी होता है। सोने की चेन भले मत पहन पाओ, चैन से सोने वाला बनो। और चैन से सोने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सुंदर विचार चाहिए। सोने के चैन पहने हुए मन में टेंशन भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी है, कहां से चैन से सो पाओगे? बदल रहे हो करवट। मन सुंदर होगा ना, जैसे बिस्तर पर जाओगे 1 मिनट 2 मिनट में नींद लग जाएगी।
यदि नींद की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, आप बिस्तर पर लेटे हो, नींद नहीं आ रही है, देख रहे हो मोबाइल, मतलब समझ लेना मन गलत है। गलत मन माने को ही नींद नहीं है। किसी को कोई बीमारी हो सकती है, शरीर में दर्द है, या कोई बड़ी बीमारी शरीर में, बाहर इतनी तेज आवाज में बाजा बज रहे हो, या इतनी गर्मी पड़े, बिजली नहीं हो, नींद नहीं आ रही, बात अलग है। लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बाहर आवाज नहीं आ रही है, बिजली है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया रहा है, इसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, ये पहचान है गलत मन होने की, बिगड़े मन वाला होने की। जिसका मन बिगड़ेगा उसी को रात में नींद नहीं आएगी। वैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है, राजा धृतराष्ट्र को कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी, परेशान थे। तो उन्होंने विदुर को बुलाया। विदुर उसके भाई भी थे और मंत्री भी थे। और कहा, विदुर, मुझे रात में नींद नहीं आती है, तो विदुर खरी बात कहने वाले थे, सीधी बात और सच्ची बात, भले आदमी को बात अच्छी लगे या न लगे। महाभारत में विदुर कहीं चापलूसी नहीं करते, मीठी मीठी बात नहीं करते, वो खरी बात कहते हैं। तो जब धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, तो धृतराष्ट्र से कहते हैं बात सुनकर विदुर, राजन, चोर को रात में नींद नहीं आती, व्यभिचारी को रात में नींद नहीं आती, जुआरी को जो जुआ में हार गया हो उसको रात में नींद नहीं आती, जितने किसी अपने भाई के धन को हड़प लिया हो उसको रात में नींद नहीं आती। ये बात हकीकत है। चोर को रात में नींद नहीं आएगी तो चोरी कहाँ करेगा? चोर का धंधा तो रात में चलता है ना। तो आदमी का जब मन बिगड़ा होता है तब रात में नींद नहीं आती। सोचोगे पैसे के बल पर मैं नींद खरीद लूंगा, धोखा। पैसे के बल पर नींद की गोली खा सकते हो, नींद की गोली खा करके जब नींद आएगी तो बराबर बढ़िया नींद नहीं होगी, फ्रेश माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, सुबह उठोगे तब। और मन बढ़िया है, सुंदर विचार में डूबा हुआ है, बिस्तर पर लेटो 2 मिनट भी नहीं लगेगा नींद आने में, प्रतीक्षा करनी ही नहीं पड़ेगी नींद की। और बिगड़े मन और बिगड़ा हुआ मन और सुधरा हुआ मन, अच्छा मन या गलत मन, इसकी एक पहचान और होती है। किसी आदमी से पूछो कि तुम्हारा मन अच्छा है या गंदा है, कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरा मन गंदा है। हर आदमी कहेगा मेरा मन तो हमेशा साफ है, मेरा मन कहाँ बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है, लोग ऐसा कह देंगे। हर आदमी का अहंकार है कि मेरा मन सुंदर मन है, सुधरा हुआ मन है, अच्छा मन है। लेकिन जानते हो, अच्छे मन या अच्छा मन कहो या बिगड़ा मन, गंदा मन, दोनों की पहचान क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका मन बिगड़ा है या सुधरा हुआ है, आपका मन गंदा है या सुंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहचान बता रहा हूं। वो पहचान मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, साधु गृहस्थ हर किसी के लिए है। जो मन
अच्छी बातों को बहुत जल्दी भुला देता है और गलत बातों को हमेशा याद रखता है, वो समझ लेना वो मन गंदा मन है। और जो मन गलत बात को जल्दी भुला देता है, अच्छी बातों को याद रहता है, वो मन सुधरा हुआ मन है। अब देख लो, खुद पहचान करो कि आपका मन गलत है, गंदा है या सुधरा हुआ है। दुर्भाग्य यह है अधिकतम लोगों का मन अच्छी बातों को बहुत जल्दी भुला देता है और गलत बात को पकड़ लेता है, मजबूती के साथ पकड़ लेता है। कल से यहां सत्संग चल रहा है, संतों ने कई बात कही होगी। आज सुबह सत्संग चला, अभी भी हुआ है। 2 दिन बाद पूछो कि सत्संग में कौन कौन क्या क्या बातें बताई गई, मुख्य बातों मेन पॉइंट को बताओ, तो बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन हम लोगों की जबान से कोई गलत बात निकल जाएगी ना, तो 2 महीना बाद भी याद रखोगे, साहब आपने ऐसा कहा था ना वो सत्संग में, पकड़ लोगे इसको। अब 2 महीने बाद नहीं, यदि हम 2 साल बाद भी आए ना, अरे देखो वो साहब को 2 साल पहले तो ऐसी बात कहा था, गलत बात, वो भी याद रहेगा और अच्छी बातें भूल जाएगी। दुख का कारण यही है। और कई आदमी तो इतने होते हैं जबरदस्त, इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने होशियार होते हैं, तो कहना क्या। एक व्यक्ति को किसी ने गाली दे दी, जो बात नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें कह दी, अब बड़ा परेशान, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। आप लोग भी कहते हैं साहब हमारी पत्नी होकर हमें ऐसा कहा, मेरा पति होकर मुझे ऐसा कहा, अरे हमारे पिता ने ऐसी बात कर दी सब सामने, बेटे ने कह दी, बस हो गया काम। क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो ना, बड़े भगत हो, सत्संगी हो। पति ने, पत्नी ने, सास ने, बहू ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने अनेक बार अच्छी बातें कही होगी, कभी याद करते हो? किसी कोई एक कटु बात कह दी, उसको पकड़ करके बैठ जाते हो। दुखी होने का कारण यह, घर टूटने का कारण यह है। घर को ये नहीं चाहते आपका घर टूटे, तो चाहे कोई हो, सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, भाभी हो, गोतनी हो, कोई भी हो, अधिक चाहते हो कि घर न टूटे, तो गलत बात को भूल जाओ और अच्छी बातों को याद रखो। और इसके साथ साथ चाहते हो हमारे मन में प्रसन्नता बनी रहे, हमारी भक्ति बनी रहे, तो गलत बात को भूलो, अच्छी बातों को याद रखो। मैं कह रहा था, एक आदमी को किसी ने कुछ अनसुहाती बात कह दी, बड़े परेशान, बहुत परेशान, कई दिन हो गए, परेशानी उनकी खत्म ही नहीं होती थी, बार बार याद करते थे। एक महात्मा के पास गया और महात्मा ने कहा भाई अरे हो गया, उस आदमी से भूल हो गई, जो उसमें बात निकल गई, कह दिया, भुला दो उसको। कहते महाराज भुला दो कहते हो, 3 जन्म तक नहीं भुलाऊंगा, इतना है होशियार आदमी। यही है दुख का कारण, यही है मन की पढ़ाई, यही गलत मन जीवन को बर्बाद कर रहा है। और दुर्भाग्य तो यह है, भक्ति भी कर रहा है आदमी, पूजा भी कर रहा है, सत्संग भी कर रहा है, संतों सेवा भी कर रहा है, भगवान भगवती भी मान रहा है, और गलत बात को मजबूती से पकड़ करके रखा हुआ है। पता नहीं कैसी भक्ति, कैसा सत्संग है, कैसा धर्म कर रहा है आदमी, कैसे भगवान को याद कर रहा है। और जब तक इस मन को सुधारोगे नहीं, कोई काम आने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था कि यदि मन बढ़िया है, मन की भावनाएं सुंदर है, मन के विचार सुंदर है, तो जहां रहेंगे आप अनपायनी सुख, स्थिर सुख,
आपके पीछे सदा घूमता रहेगा। समझ लो, जिसका मन सुंदर है, जिसकी भावनाएं सुंदर, जिसके विचार सुंदर है, उस आदमी पीछे पीछे सदैव भगवान घूम रहा है। बाहर कोई भगवान नहीं है, आपका मन भगवान बन जाता है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिर कहत कबीर कबीर। निर्मल मन वाले व्यक्ति के लिए हर जगह हरि है, भगवान है, परमात्मा है। अलग भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह भगवान जो हमें मुक्ति देने वाला है वह है हमारा अपना मन। वह शैतान जो हमें बंधन में डालने वाला है, नरक में ले जाने वाला है, वह है हमारा गंदा मन। इसलिए सारी साधनाएं मन के लिए है, और आदमी उसी पर जोर नहीं दे रहा है। इस चेहरा, इस शाम का जो चेहरा है, कब तक वैसा रहेगा? जो चेहरे में चमक है जवानी में, बुढ़ापे में रहे चमक। 16, 18, 20 साल की उम्र में चेहरे में जो चमक रहती है, क्या वही चमक 30-35 साल की उम्र में रहती है? 30-35 साल में जो चमक है 45-50 साल में, उसमें 50 साल में है क्या 70-75 साल में? ये तो कमजोर होना ही होना है। और इसके सजाने के लिए कितना कितना साधन निकाल लिया आदमी, कितना कितना खर्चा कर रहा है, फिर भी चेहरा बिगड़ेगा। और मन को संवारने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। आदमी वही धोखा खा जा रहा है। इसलिए जहां भी हो, जहां भी सुधार करना होगा। नहाते हो, नहा करके जब निकलते हो तो बालों में तेल लगाते हो, और फिर कंघी लेकर दर्पण सामने खड़े हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चेहरा संवारो, बाल संवारो, लेकिन दर्पण सामने खड़े होकर के चेहरा और बाल संवारते संवारते कभी कोई सोचा है कि जैसा मैं चेहरा संवार रहा हूं ऐसे मुझे अपने मन को संवारना चाहिए? मैंने कहा था ना, किसी का चेहरा थोड़ा सुंदर होता है, गोरा होता है, किसी का चेहरा थोड़ा सांवला होता है, कुरूप होता है, थोड़ा सा और काला होता है। चिंता उसकी मत करो। दर्पण के सामने यदि चाहते हो कि मेरे आने वाला जो जीवन है, मेरे मन में कोई दुख ना हो, कोई पछतावा ना हो, मेरा आने वाले जीवन में जो मेरा जो शेष जीवन बीता हुआ है ये बिगड़ने ना पाए, सुधरता चला जाए, तो एक काम करना, जब नहा धोकर बालों में तेल लगाकर या चेहरे में कुछ पाउडर लगा, जो भी लगा करके दर्पण सामने खड़े हो जाओ, तो जिनका चेहरा गोरा है और थोड़ा देखने में सुंदर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं कह रहा, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। यद्यपि साधु को तो दर्पण सामने खड़े होकर चेहरा संवारने की आवश्यकता नहीं है, साधु के बाले नहीं है, क्या संवारेगा? और ये समझ लो, कोई साधु का कपड़ा तो पहना है और रोज दर्पण सामने देख करके चेहरा संवारता रहता है, वो बाहर से साधु है, भीतर से संसारी है। दिखावा के लिए साधु बना हो, कोई जो हाँ दर्पण सामने कभी खड़े हो गए, कुछ कहीं लग गया, कुछ हो गया, देख लिया, बात अलग है, लेकिन साधु कभी दर्पण सामने रोज खड़ा होकर चेहरा नहीं संवारे। लेकिन आप चेहरा संवारते हो तो जिनका चेहरा थोड़ा गोरा है और सुंदर है, और सोचो कुदरत ने, प्रकृति के नियमों ने मेरे चेहरे को सुंदर बनाया है, तो जैसा मेरा चेहरा सुंदर है, क्या मेरा मन वैसा सुंदर है? जैसा मेरा चेहरा सुंदर है, कैसा मेरा स्वभाव, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण सुंदर है या नहीं? सोचो जरा। और यदि लगे कि चेहरा आपका गोरा है तो ये सोचो कि प्रकृति ने मेरे चेहरे को तो गोरा बनाया है, क्या मेरा मन गोरा है या नहीं?
एक गोरा चेहरा काम नहीं आएगा, गोरा मन काम आएगा। और यदि आपका चेहरा थोड़ा काला है, आपका चेहरा देखने में सुंदर नहीं लगता है, अब दर्पण सामने खड़े होते हो तो सोचो, भले प्रकृति ने, कुदरत के नियमों ने मेरे चेहरे को काला बना दिया है, किंतु मैं अपने मन को काला नहीं रहने दूंगा। प्रकृति ने भले मेरे मन को काला बनाया है, मैं अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को काला नहीं रहने दूंगा। प्रकृति ने भले मेरे चेहरे को कुरूप बना दिया, किंतु मैं अपने जीवन को कुरूप नहीं रहने दूंगा। रोज संकल्प करो, जीवन बदल जाएगा, भक्ति जीवन में आ जाएगी, सत्संग जीवन उतर जाएगा, बिना सत्संग के सत्संग हो जाएगा, बिना मंदिर गए पूजा हो जाएगी, बिना मंदिर गए भक्ति हो जाएगी। यदि इतना बदल सकता, काले मन को गोरा बना लो, गोरा जो चेहरा है वो तो जैसा वैसा है, तो जैसा चेहरा गोरा है ऐसे मन को गोरा बना लो, वही तो सत्संग है, वही तो भक्ति है, वही तो धर्म का काम है। लेकिन चेहरा संवारते संवारते भूल गए कि जीवन और मन को भी संवारना है। दृष्टि बाहर 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 है। दुख इसी बात के लिए है, तो शैतान जो बाहर घूमता है आप पीछे पीछे, आपका मन, भगवान जो पीछे पीछे घूमता है आपका मन, एक ही काम करना है। तो जैसा हमारा मन वैसा हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा जीवन। मन से मतलब मन के विचार, और विचार कैसे बनते हैं सुंदर? अच्छी संगति से। अच्छी संगति की आवश्यकता है। संगत भली भली बुद्धि हुई, ओसी संगति मूल हुई। संगत अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी बनेगी। संगत गलत होगी, बुद्धि गलत बनेगी। बुद्धि गलत बनेगी तो विचार गलत बनेंगे, विचार गलत बनेंगे, कर्म गलत होगा, कर्म गलत होगा, जीवन गलत होगा। एक श्रृंखला है, कर्म है। कठोपनिषद में नचिकेता को आत्मज्ञान उपदेश देते हुए यमाचार्य ने कहा है, नचिकेता ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और ये जीव आत्मा रथ का मालिक है। जब बुद्धि रूपी सारथी नशा कर लेता है तो मन रूपी लगाम ढीली हो जाती है, इंद्रिय घोड़े मचल जाते हैं, और शरीर रूपी रथ गंदे आचरण गड्ढे में जाकर के गिर पड़ता है, जीव की दुखी हो जाता है। यदि चाहते हो गलत कर्म रूपी गड्ढे में ये शरीर रूपी रथ गिरने ना पाए, तो बुद्धि को सदैव स्वच्छ रख, अच्छी बुद्धि बनाने की कोशिश कर। बड़े विद्वान होने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना लिखना जानते हो पढ़ो लिखो, उसके लिए मनाही नहीं है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? तेज बुद्धि नहीं, सुंदर बुद्धि, सुबुद्धि। सुबुद्धि की आवश्यकता है। और सुबुद्धि का मतलब वह बुद्धि का काम कर रहे हैं, निश्चय करना, निर्णय देना, निर्णय सही निर्णय लो। और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करेगा और कोई पश्चाताप नहीं करेगा। आदमी पश्चाताप कब होता है? जब कोई वो गलत काम करता है। और गलत काम कब होता है? या तो जोश में होता है, क्रोध में होता है, या गलत संगति में पड़ करके होता है, या फिर गलत आदतों के कारण होता है। और गलत काम करके आदमी हमेशा पश्चाताप करता है।
इसलिए जो भी काम करना सोच विचार कर, सोच विचार, देखा देखी मत करो, जोश में आकर के मत करो। जो काम करना है होश में आकर के करो। होश में मतलब सावधान होकर, सदैव सावधान, सदैव सावधान। होश में बात करोगे तो गलत बात नहीं बोलोगे, होश में खाओगे तो गलत चीजें नहीं खाओगे, होश में काम करोगे गलत काम नहीं करोगे। होश का मतलब जागृति, अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, पूरी जागृति। और होश में रहेगा आदमी ना तो गलत नहीं सोचेगा। हमारा सोचना गलत है। लगता है कि हम बाहर से बड़े सुंदर हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े सभ्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। भीतर क्या चल रहा है? हमारे भीतर जो है ना, किसी भी आदमी के भीतर जो चलता है मन में, यदि वो प्रकट हो जाता तो हर आदमी पागल खाने में होता। एक पागल वो होता है जो जिसका पागलपन बाहर निकल आ गया है। फटे पुराने कपड़े जहाँ पड़ाता है, जहां जहां मिल खा लेता है, कुछ अजबर बोलता रह जाता है। एक पागल वो होता है। और एक पागल वो होता है जो भीतर भीतर पागल है किंतु अपने पागलपन को दबा कर रखता है। और देखोगे तो हर आदमी पागल, हर आदमी पागल है। बिरले बिरले वह है जिसका पागलपन मिट चुका हो। और जिसका पागलपन मिट गया वही तो सत्संगी है, वही तो भगत है, वही तो पुजारी है, वही तो धार्मिक है। स्वामी राम तीर्थ सुने होंगे नाम। एक मस्त मौला सन्यासी। जब भारत आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों गुलामी से, उस समय लाहौर में वो रहते थे। लाहौर के कॉलेज में पढ़े थे, वहीं पर मैथ्स के प्रोफेसर हो गए थे। बड़े अच्छे प्रोफेसर थे मैथ्स के। बाद में सन्यासी हो गए थे और अपने स्वामी रामतीर्थ नाम था उनका, अपने स्वामी राम बादशाह राम कहा करते थे। मस्त मौला, एकदम बेफिक्र, जैसा खोना चाहिए एक सन्यासी एक संत को, वैसे। किसी ने उनको देख करके कहा, देखो पागल आदमी को। अब साधु का अपना कपड़ा अपना रहन सहन होता है। किसी पढ़े लिखे लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो वो आदमी को पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। बात सुनकर स्वामी रामतीर्थ ने कहा, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। एक पागल वह होता है जैसे सचमुच जिसे हम और आप पागल कहते हैं। क्या बोलता है क्या खाएगा तो कुछ मुझे पता नहीं होता। एक पागल वो होता है जो धन के पीछे भागा जा रहा है, दुनिया को बस में करने के लिए भागा जा रहा है, यदि दुनिया किसी के बस में नहीं हुई। और एक पागल वो होता है जो अपने को बस में करने के लिए, आत्मा या परमात्मा पाने के लिए पागल बना हुआ है। अब कौन पागल अच्छा है जरा सोचो। वो तो ईमानदार पागल है जिसे हम पागल कहते हैं। लेकिन एक पागल जो दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, हाय 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 में लगा हुआ है, वो पागल अच्छा है या वो पागल अच्छा है जो आत्मकल्याण के लिए रात दिन चिंता में पड़ा हुआ है, आत्मकल्याण का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, जो किसी के निंदा की प्रशंसा की परवाह नहीं करता, जिसका एक ही लक्ष्य है सुंदर जीवन जीऊं और जो बन सके दूसरों की सेवा करूं। ऐसे पागल हो जाए ना दुनिया में, जो आत्मकल्याण करने के साथ साथ लोगों की भलाई का काम कर सके, तो दुनिया का कितना भला हो जाएगा। क्या मीरा पागल थी? एक बार दुनिया के लोगों ने पागल ही तो कहा मीरा को। एक राजरानी होकर के घर से बाहर निकाल करके संतों बीच जा करके गाती थी, नाचती थी, किसने के लिए दीवानी बनी थी?
और ऐसे तो मेरा क्या कहना, अनेक ऐसे हुए हैं। क्यों? किसके लिए? एक पागल मीरा जो कृष्ण के लिए दीवानी थी, एक पागल वो जिन्होंने मीरा को जहर दिया, लेकिन मीरा को जहर देने वाला पागल मर गया कब का, और मीरा अमर हो गई। ऐसे तमाम नाम है। तो पढ़ लिख लेने से कि कुछ होने वाले, पढ़ो लिखो, लेकिन एक सोचना हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, ये बुद्धि में आने काम नहीं आएगी, नरक में डुबा देगी। खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, कर्म कैसा है, व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, मन कैसा है, ये सोचने की बात है। मैंने कहा था कि मन ही तो जीवन है। मन मतलब विचार। गिरता है जब ख्याल, गिरता है आदमी, जिसने से संभाल लिया उसने जीवन को खुद को संभाल लिया। इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए अपने विचारों को, अपने मन को बिगड़ने नहीं देना है। बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए सहन कर ले, मन को बिगड़ने मत। मन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। और बाहर नुकसान हुआ है, काम करते रहोगे तो उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जीवन की भरपाई कैसे होगी, मन की भरपाई कैसे होगी? इसलिए सावधान, सतत जागृत, सतत सावधानी। जो कहा गया ना कि सावधानी ही साधना है। खाने में, पीने में, बोलने में, बरतने में, चलने में, फिरने में, सोने में, जागने में, सोचने विचारने में, हर समय सावधानी, हर समय सावधानी। और जो हर बात में सावधानी रखता है ना, वो चलते फिरते भी ध्यान कर रहा है। ध्यान की बात आ गई तो एक ध्यान वो होता है जो हम बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करते हैं, और एक ध्यान वो होता है जो खाते पीते काम हम करते रास्ता चलते होता है। बैठकर तो ध्यान कभी कभी कोई करेगा ना, हमेशा ध्यान का बैठ करके कोई 24 घंटा बैठकर ध्यान कैसे कर सकता है? जीवन है, जीवन के कर्तव्य है, ड्यूटी है, परिवार के लोग हैं, उनकी सेवा करना है, उनके साथ व्यवहार करना है। तो 24 घंटा आंख बंद कर कोई बैठे नहीं रहेगा। दूसरों के लिए न करे, अपने लिए तो करना पड़ेगा। नहाना धोना है, मल मूत्र का त्याग करना है, अपने खाने पीने की व्यवस्था करना है। तो 24 घंटा आंख बंद करके कोई कहाँ तक बैठा रह सकता है? लेकिन जब आप काम कर रहे हो उस समय भी ध्यान हो सकता है। केवल आंख बंद के घंटा 2 घंटा बैठ लिए, इतने ध्यान नहीं होगा। भोजन बना रहे हो, ध्यान हो सकता है। झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, ध्यान हो सकता है। काम कर रहे हो, ध्यान हो रहा, ध्यान हो सकता है। और ध्यान क्या है? सावधानी। और सावधानी क्या है? देखते रहो अपने मन को कि मेरे मन में गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं। जब जब मन में गलत विचार आ जाए उस गलत विचारों को छोड़ते जाओ। अच्छे विचार, अभ्यास बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि ऐसा प्रैक्टिस कर लिए, इतनी सावधानी, इतने जागरूक होकर के काम कर रहे हो कि मन में जैसे गलत विचार आता आए पता चल जाए और उसे हटाकर अच्छे विचार मन में लगा दो, तो आप हर समय मानो ध्यान कर रहे हो। साहब ने कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठल बैठल कबून छूटे ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर मनवा राता, अब मेरा मन ऐसा हो गया है, ये सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि ज्ञान के शब्दों में गुरु ने जो उपदेश दिया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के शब्दों में मेरा मन लीन हो गया है।
ये बहुत बड़ी बात है। गुरु समझाते हैं, जब तो गुरु समझा रहे हैं, संत महात्मा समझा रहे हैं, तब तो लगता है बात बहुत बढ़िया। और जैसे उठे, प्रवचन सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग पंडाल के बाहर गए, बात वहीं भूल गए, वहीं छोड़ दी। इसीलिए तो आदमी जानते बुझते हुए भी गलत काम करता है। बड़ी बात है, विशेषता है। सत्संग में जो बातें बताई जाती, संतों ने, गुरुजनों ने जो बातें बताई है, उस बात में, उस उपदेश में, उस ज्ञान में मन का ढल जाना, मन का लीन हो जाना, उसकी कसौटी क्या होगी? कोई गलत विचार मन में ना आने देना। मलिन वासना त्याग, मलिन वासना का त्याग। मलिन वासना का मतलब क्या है? मलिन विचार, गंदे ख्याल। पहले क्या हुआ है? आज से पहले, आज सुबह, दोपहर, उससे और पहले आपके बारे में किसने क्या गलत कहा है, किसने आपके साथ क्या गलत व्यवहार किया है, कितना आपको नुकसान किया, कितना आपका अपमान किया है, उसको भूल जाओ यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो। यह मलिन वासना का त्याग है। यही ज्ञान के शब्दों में लीन करना। दया की, क्षमा की, ज्ञान की, भक्ति की, आत्मा का अमरता की, इनकी याद करो। यदि ऐसा हो गया है ना, तो उठक बैठक कबूल छूटे, उठते बैठते काम धाम करते, कभी इतना छूटने वाली समाधि लग जाएगी, बस जीवन के बेड़ा पार हो गया। और जब तक काम धाम करते समय ध्यान नहीं लगा पाओगे, साधना नहीं होगी, सावधानी नहीं रहेगी, तो आंख बनकर बैठोगे तो कभी भी मन रुकने वाला नहीं है। 23 घंटा मन को बिगाड़ते हो और ये चाहते हो 1 घंटा हमारा मन ठीक हो जाए, कैसे होगा? 1 घंटा ठीक करना चाहते हो, 23 घंटा को सावधानी बिताना होगा। यही तो मन का खेल है। इस मन के खेल को लोग समझ नहीं पाते। अधिकतम लोग मन के खेल में हार जाते हैं। जीतने वाले कोई होता है, और कोई भी होता था, कहीं का रहने वाला, किसी गुरु के शिष्य, कुछ भी करने वाला हो सकता है। मन के खेल में हारना नहीं, जीतना है। अब पूछो अपने आप से, आखिर मैं पूजा करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, धर्म का काम करता हूं, क्यों करता हूं? इसके लिए। यदि मन के खेल में हार रहे हो बराबर, तो क्यों कर रहे हो भक्ति धर्म का काम? यदि ये सोचते हो हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, धर्म का काम करेंगे, हमारी बढ़िया नौकरी लग जाएगी, व्यापार में मुनाफा हो जाएगा, हमारा धन बढ़ जाएगा, तो भयंकर धोखे में हो, भयंकर धोखा में। फिर कोई भगवान काम नहीं आएगा। पूजा करने से धन नहीं बढ़ेगा किसी का, पूजा करने से नौकरी नहीं मिलेगी, पूजा करने से परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। मेहनत, परीक्षा में बढ़िया नंबर से पास होना है तो जम करके मेहनत करो। उस पढ़ाई को ही समझ लो कि यही मेरी पूजा है। कहानी कही जाती है, कहानी समझाने के लिए है। एक विद्यार्थी खूब पढ़ाई करता था, एकदम मन लगाकर समर्पित होकर पढ़ाई करता था। कहते उसकी पढ़ाई को देखकर विद्या की देवी सरस्वती खुश हो गई। सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है, यद्यपि कहीं है नहीं। और ये भी समझ लो, अक्सर विद्यालयों में, हमारे भारत देश में विद्यालय जब खुलता है तो सबसे पहले प्रार्थना होती है। अच्छी बात है, चलो बच्चों के संस्कार से बने, कहीं कुछ प्रार्थना, कहीं कुछ प्रार्थना, लेकिन अधिकतम विद्यालयों में सरस्वती की प्रार्थना, सरस्वती वंदना होती है, क्यों? सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। और सरस्वती की मूर्ति भी रख लेते हैं जगह जगह। यदि सरस्वती की वंदना करने से
सरस्वती की प्रार्थना करने से, सरस्वती की पूजा करने से विद्या आती तो सारे बड़े, जितने बड़े से बड़े वैज्ञानिक भारत में पैदा होता है। लेकिन होता क्या है, सरस्वती की पूजा हम करते हैं, वैज्ञानिक अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में पैदा होते हैं। हनुमान की पूजा हम करते हैं, हनुमान हमारे यहाँ पूजा जाता है। हनुमान की पूजा हम करते हैं। ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल कौन जीतता है? भारत वाले जीतते नहीं, विदेश वाले जीतते हैं। लक्ष्मी पूजा हम करते हैं और धनवान है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। हमारे यहाँ तो गरीबी है। हम लक्ष्मी पूजा करके गरीब, हनुमान की पूजा करके बड़ा, हनुमान पूजा करके बलहीन और सरस्वती पूजा करके बुद्धू। कैसे पूजा हो रही है? पूजा के नाम पर ढकोसला, पूजा के नाम पर भटक गए हैं लोग। तो मैं कह रहा था सरस्वती की पूजा विद्यार्थी खूब मलाल पढ़ता था, उसकी पढ़ाई की लगन देख करके सरस्वती खुश हो गई और प्रकट हो गई एक दिन जो पढ़ रहा था कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई, लगन, समर्पण देखकर मैं खुश हूं, मुझे वरदान मांग लो। उसने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। सरस्वती ने कहा मैं विद्या की देवी हूं, वरदान मांग लो, जितनी जितनी बुद्धि चाहिए, कहीं मुझे वरदान नहीं मांगना है। तो सरस्वती ने कहा मैं आ गई हूं तो वरदान देकर ही जाऊंगी, वरदान तो मांगो। उस विद्यार्थी ने कहा आप वरदान देना चाहते थे ही वरदान दें, पढ़ाई में मेरी लगन, मेरा उत्साह जैसा आज वैसा ही बना रहा, तब सफलता मिलेगी। किसी के आशीर्वाद से सफलता नहीं मिलेगी, किसी के आशीर्वाद से परिश्रम पास नहीं हो जाओगे, किसी के आशीर्वाद से नौकरी नहीं लगेगी। मेहनत, अपनी मेहनत को ही पूजा बनाओ, अपनी मेहनत को ही धर्म बनाओ, अपनी मेहनत को ही भक्ति बनाओ, चाहे किसी क्षेत्र में हो, तब जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। जिसका कर्म उज्जवल है, जिसका मन उज्जवल है, जिसका व्यवहार उज्जवल है और जो अपने डट करके मेहनत कर रहा है, उसको आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। और समझ लो, मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मांगने से भीख मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद पाने लायक काम करो, आशीर्वाद अपने लायक बिना मांगे, बिना बोले आशीर्वाद मिलेगा। काम तो वैसा करो, अपने को ऐसा योग्य तो बना एबिलिटी वैसे होनी चाहिए आपके पास, वो तो है ही नहीं ना, कहां से ऐसे हो जाएगा। तो मूल बात पर मैं आता हूं, कहते सुनते हमारा और आपका जीवन बीत जाएगा। बहुत कुछ तो बीत ही चुका है, जो शेष है वो कब बीतेगा कहा नहीं जा सकता। कहना सुनना बहुत हो गया है और जब तक जीवन तब तक कहना सुनना तो लगा ही रहेगा। लेकिन ये कहने सुनने का अर्थ क्या हो जाता है? बढ़िया मन, बढ़िया जीवन। और बढ़िया मन, बढ़िया जीवन मतलब क्या है? हर हाल में प्रसन्न रहना, हर हाल में खुशहाल रहना। इसलिए हर चीज को आप बढ़िया बनाओ, हर चीज को बढ़िया बनाओ, उसके लिए रोक नहीं है। लेकिन जब तक अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने कर्म, अपने व्यवहार को सुंदर नहीं बनाओगे, बाहर का बढ़िया काम आने वाला नहीं है। बाहर के बढ़िया होने से आपके मन का दुख मिटेगा नहीं। भौतिक विकास चाहते हो तो डट करके मेहनत, और आध्यात्मिक विकास चाहते हो तब बढ़िया मन। बाहर के लिए पुरुषार्थ तो भीतर भी है, और वह है बढ़िया मन बनाना। यही तो साधना है, मन ही मूल है। साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक साधे सब साधिया, एक मन को ठीक कर लो, सारी साधना, सारी पूजा ठीक हो जाएगी। जैसे पेड़ की जड़ में पानी और खाद डालने से पूरा पेड़ मजबूत होता है, हरा भरा होता है, समय से उसमें भरपूर मात्रा में फूल आते हैं, फल आते हैं और शक्कर खाने को मिलते हैं।
यदि पेड़ की जड़ में पानी खाद न डाल करके डाल में पात में पानी डालो और खाद डालो तो क्या होगा? ऐसे हमारे जीवन में मूल है हमारा मन। उसी मन को ठीक करना है। मन को ठीक करना ही साधना है, पूजा है, धर्म है, भक्ति का काम है। मैंने कहा था यदि मन बढ़िया, मन के विचार, मन की भावनाएं, जो सोचना है वह सब बढ़िया है, तो अब जहां रहोगे, जिस हाल में रहोगे, अनपायनी सुख, शाश्वत स्थिर रहने वाला सुख उसी प्रकार घूमेगा आपके पीछे, जैसे आपके पीछे आपकी छाया चलती है। इसलिए जहां जैसी ड्यूटी जिसकी है, जिसका कर्तव्य जैसा है, अपने अपने कर्तव्य, अपने अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन करो, सच्चाई से पालन करो, उसमें कोई चूक मत रखो। लेकिन सावधान रहो कि किसी भी बात को लेकर के मन बिगड़ने ना पाए। मन बिगड़ा मतलब जीवन बिगड़ा, मन बिगड़ा मतलब सुख बिगड़ा, शांति बिगड़ी, भक्ति बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो किसी भी बात को लेकर के मन को बिगड़ने मत दो। बड़ा से बड़ा नुकसान सहन कर लो, मन बिगड़ने ना दो। स्वभाव को, संस्कार को, व्यवहार को, कर्म को, विचार को, आचरण को बढ़िया बना लो, जीवन बढ़िया बन जाएगा। और ये मानव जीवन पाना, और मानव जीवन पा करके भक्ति धर्म सत्संग का काम करना सबका सब सार्थक हो जाएगा। इसी में जीवन की सफलता है। जैसे आप सत्संग में आए हैं, कुछ न कुछ भक्ति करते हो, किसी न किसी गुरु को मानते हो, किसी न किसी देवता को मानते हो, आपका विचार है, लेकिन मानते हो करके अपना अपना काम करके सब लोग अपने मन को बढ़िया बना करके सदैव जीवन में शांति, सुख, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कल्याण मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी विचार से लाभ ले रहे थे। 2 दिनों का ये सत्संग कार्यक्रम इसी सत्र के साथ समाप्त